लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु की कहानी। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जिन्हें उनकी सादगी, ईमानदारी और कर्मठता के लिए आज भी याद किया जाता है। उनका नेतृत्व भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण समय पर हुआ, जब देश ने पाकिस्तान के साथ 1965 का युद्ध लड़ा और हरित क्रांति की दिशा में कदम बढ़ाए। लेकिन उनकी मृत्यु आज भी रहस्य का विषय बनी हुई है। 11 जनवरी 1966 की रात ताशकंद, अब उज़्बेकिस्तान में हुई उनकी असामयिक मौत के पीछे कई सवाल और साजिशें आज भी उठाए जाते हैं। ताशकंद समझौता। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दे पर युद्ध हुआ था, जिसमें भारत ने एक निर्णायक जीत हासिल की। लेकिन युद्ध के बाद स्थायी शांति और सीमाओं के मसले को हल करने के लिए ताशकंद में एक शांति समझौता किया गया। शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच 10 जनवरी 1966 को यह समझौता हुआ, जिसे ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के बाद भारतीय जनता ने इस पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे पाकिस्तान के साथ समझौता करने के रूप में देखा, जबकि कुछ इसे भारत की उपलब्धि मान रहे थे। ताशकंद में शास्त्री जी की मृत्यु। 11 जनवरी 1966 की रात लाल बहादुर शास्त्री की मौत ताशकंद में हो गई। सरकार ने आधिकारिक तौर पर बताया कि उनकी मृत्यु का कारण दिल का दौरा था, लेकिन उनके परिवार और कुछ अन्य लोगों ने उनकी मृत्यु पर संदेह जताया। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने यह दावा किया था कि उनके पति की मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि उन्हें जहर दिया गया था। उनकी मौत के बाद कई सवाल उठे, क्यों उनकी मौत के बाद कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया? उनकी मृत्यु से जुड़े दस्तावेजों को आज भी गुप्त क्यों रखा गया है? संदिग्ध परिस्थितियां। शास्त्री जी के साथ ताशकंद में मौजूद लोग और उनके परिवार का कहना था कि उनके शरीर पर नीले निशान थे, जिससे यह संभावना जताई गई कि उन्हें जहर दिया गया हो सकता है। इसके अलावा उनके निजी डॉक्टर भी उनकी अचानक मौत से हैरान थे, क्योंकि शास्त्री जी की सेहत ठीक थी और उनमें दिल की बीमारी के कोई गंभीर लक्षण नहीं थे। उस रात शास्त्री जी ने रात का खाना खाया और उसके बाद कुछ ही समय में उन्हें अस्वस्थता महसूस होने लगी। उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन वे उन्हें बचा नहीं सके। मृत्यु के बाद का विवाद। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद उनकी मौत के कारणों पर गहन जांच की मांग की गई, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। शास्त्री जी की मौत पर कई सवाल उठाए गए, जिनमें से प्रमुख यह था कि उनकी मृत्यु के पीछे किसका हाथ था। क्या यह किसी विदेशी ताकत का काम था, या फिर यह भारत के भीतर की किसी साजिश का हिस्सा था? हालांकि इन सवालों के कोई ठोस जवाब आज तक नहीं मिले। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कई प्रमुख व्यक्तियों ने उनकी मौत पर सवाल उठाए। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री और उनके बेटे अनिल शास्त्री ने बार बार यह सवाल उठाया कि उनकी मौत की गहन जांच क्यों नहीं की गई और पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। यहाँ तक कि शास्त्री जी के निजी सचिव वेंकट कौल ने भी इस मामले में संदेह जताया था। राजनैतिक परिदृश्य और साजिश की थ्योरी। शास्त्री जी की मौत के समय का राजनीतिक परिदृश्य भी काफी पेचीदा था। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जो उस समय देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह नारा उन्होंने भारतीय सेना और किसानों को प्रेरित करने के लिए दिया था। 1965 के युद्ध के दौरान उन्होंने देश को सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था और देश में खाद्य संकट को हल करने के लिए कड़े फैसले लिए थे। कुछ लोग यह मानते हैं कि शास्त्री जी की नीतियों और उनके नेतृत्व की बढ़ती लोकप्रियता से कुछ राजनीतिक गुट असहज थे। उनकी मृत्यु को लेकर कई साजिश सिद्धांत, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी सामने आई है,
जिनमें यह दावा किया गया कि उनकी मृत्यु के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है, जो भारत के तेजी से उभरते नेतृत्व को रोकना चाहते थे। हालांकि यह सभी केवल अटकलें हैं और इनका कोई ठोस प्रमाण आज तक सामने नहीं आया है। ताशकंद दस्तावेज और गोपनीयता। शास्त्री जी की मृत्यु से जुड़े कुछ दस्तावेजों को आज भी सरकार द्वारा गोपनीय रखा गया है। कई बार इस बात की मांग उठी है कि इन दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाए ताकि देश को सच का पता चल सके। हालांकि सरकार की तरफ से यह तर्क दिया गया है कि इन दस्तावेजों के सार्वजनिक होने से भारत की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। निष्कर्ष। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भारतीय इतिहास में एक ऐसा रहस्य है जिसने आज तक लोगों के मन में सवाल खड़े किए हैं। उनकी मौत के पीछे की सच्चाई क्या थी, यह आज भी एक अनसुलझा सवाल है। शास्त्री जी की सादगी, ईमानदारी और देश के प्रति उनका समर्पण आज भी सभी को प्रेरित करता है। उनकी मृत्यु के कारणों का खुलासा चाहे न हो पाया हो, लेकिन उनके कार्य और आदर्श आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित हैं।